ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा टॉपिक था और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का तारुफ पढ़ लिया था। और अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से हैं नाक, हलक, सांस की नाली, तनफ्फुस के उज़लात और फेफड़े। तो अब हम पढ़ेंगे सांस की नाली, ट्रैकिया। ट्रैकिया या सांस की नाली, ट्रैकिया हवा लेरेंक्स से गुजरकर ट्रैकिया सांस की नाली में चली जाती है। सबसे पहले हवा नाक और थ्रोट, नाक और हलक से होती हुई लेरेंक्स में जाती है। लेरेंक्स में वोकल कार्ड्स मौजूद होते हैं जो आवाज़ पैदा करते हैं, और फिर वहाँ से वो फिर ट्रैकिया या सांस की नाली में चली जाती है। हमारी सांस की नाली सी शक्ल के कार्टिलेज के हलकों से बनी होती है। हमारी सांस की नाली सी शक्ल के कार्टिलेज के हलकों से बनी होती है। हमारी जो सांस की नाली होती है वो सी शक्ल के कार्टिलेज के हलकों से बनी होती है। ये हल्के रिंग्स हमारी सांस की नाली को खुला रखते हैं। ट्रैकिया में मौजूद म्यूकस और नन्हे मुन्ने बाल भी हवा को साफ करते हैं। इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद आता है ब्रोंकाई और फेफड़े। ब्रोंकाई और फेफड़े, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ट्रैकिया दो शाखों में तकसीम हो जाती, नाक, हलक, एपिग्लोटिस, लेरेंस, ट्रैकिया, सांस की नाली। ट्रैकिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों ब्रोंकाई लंग्स में चली जाती हैं और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में तब्दील हो जाती है, और ब्रोंक्यूल्स में एल्वियोलाई होते हैं और कैपिलरीज होती हैं। ब्रोंकाई और फेफड़े। ब्रोंकाई और फेफड़े। ट्रैकिया दो शाखों में तकसीम हो जाता है जो ब्रोंकाई कहलाती है। ब्रोंकाई हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं। हमारे फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के अहम तरीन आर्गन्स हैं। हर फेफड़े में ब्रोंकस यानी ब्रोंकाई मजीद छोटी नालियों में तकसीम होता है जो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। हर ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर नन्ही मुन्नी हवा की थैलियां मौजूद होती हैं जो एल्वियोलाई कहलाती हैं। एल्वियोलाई को खून की कैपिलरीज ने घेरा होता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और फिर एल्वियोलाई में पहुंचती है। हवा की ऑक्सीजन एल्वियोलाई की दीवारों से गुजरकर कैपिलरीज में जाती है। खून के सुरख सेल्स इस ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचा देते हैं। हमारे जिस्म के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाता है। जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है नाक, हलक, सांस की नाली, लेरेंक्स, सांस की नाली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और कैपिलरीज। अब हम सांस कैसे लेते हैं? हाउ डू वी ब्रीथ? हमारे फेफड़ों में मसल्स नहीं होते। हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में मसल्स नहीं होते। सांस लेने के अमल के दौरान दो किस्म के उज़लात काम करते हैं, जो पसलियों के इंटरकॉस्टल मसल्स और गुंबद नुमा डायाफ्राम है। हमारे फेफड़ों में मसल्स नहीं होते। सांस लेने के अमल के दौरान दो किस्म के उज़लात काम करते हैं जो कि नंबर 1 पसलियों के इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स हमारी पसलियां, और गुंबद नुमा डायाफ्राम। सांस लेने का अमल दो मराहिल में मुकम्मल होता है। सांस अंदर खींचना इनहेलिंग, सांस खारिज करना एक्सहेलिंग। सांस अंदर खींचना, जब इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी पसलियों के अंदर कौन से मसल्स होते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स पसलियों के अंदर। हमारे जो फेफड़े हैं वो पसलियों के अंदर महफूज होते हैं। जब इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी पसलियों को बाहर की जानब धकेलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल जब हमारी इन पसलियों को बाहर की जानब खींचते हैं और गुंबद नुमा डायाफ्राम
सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। इसे सांस अंदर खींचना कहते हैं। सांस खारिज करना, एक्सहेलिंग, जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ढीले पड़ जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसे सांस खारिज करना कहते हैं। तो सांस जब हम अंदर खींचते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स के इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह सांस जब हम खारिज करते हैं, जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ढीले पड़ जाते हैं तो हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इसे सांस खारिज करना कहते हैं। सांस लेने के अमल और जलने के अमल का मुआवजा, कंपैरिजन बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग, कंपेयरिंग बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग, सांस लेने के अमल और जलने के अमल का मुआवजा। सांस लेने और जलने के अमल का मुआवजा किया जा सकता है। दोनों अवामिल के दौरान ईंधन से एनर्जी खारिज होती है। दोनों अवामिल के दौरान ईंधन से एनर्जी खारिज होती है। दोनों अवामिल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। सांस लेने के अमल के दौरान भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। जलने के दौरान भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। दोनों अवामिल के दरमियान बड़ा फर्क इनके एनर्जी खारिज करने की शरह पर है। सांस लेने के अमल में एनर्जी का अखराज जलने के अमल की निस्बत बहुत सुस्त होता है और इसकी शरह को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो एनर्जी खारिज होती है वो थोड़ी होती है, लेकिन जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो जो एनर्जी खारिज होती है वो ज़्यादा होती है। दोनों में एनर्जी इस्तेमाल होती है, दोनों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो ये था हमारा आज का मौजू, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा हिस्सा। ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा हिस्सा। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।